नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बन रहा है, तो वीडियो को स्ट्रेट टू द पॉइंट रखना चाहूँगा। यहाँ पे ज़्यादा बात को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। तो वीडियो का टाइटल जैसा कि आपने देखा, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए पिक्चर से बिल्कुल गायब था। करीबन 1-1.5 महीना हो गया होगा आई थिंक। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि अपने बॉडी में कुछ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है मेरा काफ़ी बढ़ गया था, और करीबन 200 के आसपास। और मुझे मतलब बॉडी में ऐसे फील होता है, पसीना बहुत आता है, ठीक है। और टेंशन तो क्या है, टेंशन सबको रहता है, पर ब्लड प्रेशर एक बार बढ़ने से एक वाइब्रेशन सी जो होने लगती है वैसी वाइब्रेशन सी होने लगी। और मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरी वाइफ ने ज़बरदस्ती मेरे को डॉक्टर के पास भेजा, और वहाँ पे मैंने चेक किया तो ब्लड प्रेशर करीबन 200 के आसपास था। मैं 200/140 के आसपास। तो देख के ही मेरे होश उड़ गए वहाँ पे। तो उसी वक्त सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के पीछे। और उसी वक्त डिसाइड किया कि यार 15-20 दिन का यहाँ पे मिनिमम, या 1 महीने का मिनिमम एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस में टेंशन्स चलते रहते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ें ये चलती रहेगी, बट लाइफ रहेगी तो बात जो है आगे बनी रहेगी, नहीं तो लाइफ वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो उसी वक्त मैंने ब्रेक ले लिया 15-20 दिन, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑब्वियसली मेरी मेडिसिन भी शुरू हो गई ब्लड प्रेशर की, और वॉक करना भी शुरू कर दिया मैंने। तो करीबन 4-5 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ। तो वेट लॉस भी मेरा हुआ है, डाइट भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, ऑयली फूड बिल्कुल बंद। तो ये सारी चीज़ें इस उम्र में आप सोचिए कंट्रोल पे आ गई हैं। अब कब तक रहेंगी, तो ऑब्वियसली जब तक मेडिसिन कंटिन्यू है तब तक ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिज़नेस अभी के समय में आप जान रहे हो कि कोरोना की वजह से टेंशन एक तो बहुत ज़्यादा है, सबको है, मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को है टेंशन। और आगे भी ये साल पूरा रहने ही वाली है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब न्यूज़ ये भी सुनाई दे रही है कहीं कहीं पे भी, यार फिर से लॉकडाउन लगा देंगे। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, फिर से अगर लॉकडाउन लगा देते। गाड़ियाँ भी मुझे रास्ते में बहुत कम ही दिख रही है। यहाँ पे 13th फ्लोर में बैठा हूँ, यहाँ से पीछे पूरा एक सीधा रास्ता दिखता है, अहमदाबाद का मस्त व्यू दिखता है। और गाड़ियाँ मुझे बिल्कुल ना के बराबर दिख रही है, मतलब इस टाइम पे गाड़ियाँ ना हो वो भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है। तो लॉकडाउन वापस आ सकता है ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए यार, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। मैं खुद इसकी वजह से टेंशन में तो हुई कि फिर से लॉकडाउन आ गया तो यार फिर से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ सोचा कि यार फिर से लॉकडाउन आ जाता है तो क्या, कैसे सर्वाइव करें। तो उसके पीछे मैंने स्टडीज़ की, बहुत सारे रिसर्च किए ड्यूरिंग दिस, जो भी मैं घर पे बैठा था ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। तो मैंने निकाले 2-3 तरीके जिससे एक सस्टेनेबल इनकम हम कर सकते हैं घर से भी बैठे, मतलब ठीक ठाक इनकम, जिससे हम मतलब लोगों की सैलरीज थोड़ा सा निकाल सकें, और कुछ एक्सपेंसेस वहाँ से मैनेज कर सकें। तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ऑब्वियसली नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट किस तरफ जा रहा है मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं सब बढ़िया है बढ़िया है, कुछ लोग कह रहे हैं यार बिल्कुल बढ़िया नहीं है, बट क्या है मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, नो डाउट। बट लॉकडाउन अगर आ गया फिर से तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। 1 लाख केसेस पर डे के हो रहे हैं, 1 लाख केसेस पर डे। तो ऐसे में कैसे रिस्क ले बिजनेस में, ठीक है। तो इसी की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो बिजनेस में नहीं उतरना चाहते हैं इस वक्त। जो जॉब्स हैं उनको रिटेन करना चाहते हैं, जो जॉब्स हैं उनको सिक्योर रखना चाहते हैं, और बिजनेस में नहीं उतरना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली कौन रिस्क लेना चाहेगा, ठीक है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। इसी की वजह से मे भी हो सकता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रॉप शिपिंग जो है वो ज़्यादा चलता है, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम रहता है। बट ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उसमें ग्रोथ का कुछ भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है अभी। मार्केट किस तरफ जाएगा, अभी फेस्टिवल सीजन्स आने वाले हैं, वहाँ पर भी लोग खर्चा करेंगे। पैसे नहीं है लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास, फिर भी वो लोग एक्सपेंसेस तो करेंगे, खर्चा तो करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक
ग्रोथ देखने मिल सकती है। फेस्टिवल सीज़न में अब तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएंगे, बट लोग एंजॉय कैसे करेंगे फेस्टिवल सीज़न में, वो एक सबसे बड़ी अभी तक बड़ी सस्पेंस है। अब हमारी यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है, बट पहले जैसा जो माहौल था, पहले जैसा जो वॉल्यूम था, उतना ऑब्वियसली नहीं है। पहले 100% था तो आप कह सकते हो अभी 50% वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक तो फोकस डालना भी छोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं, पर डायरेक्शन नहीं देखने मिल रहा है, वो एंथुसियाज्म नहीं है, मोटिवेशन नहीं है बिजनेस में करने का, तो उसकी वजह से भी छोड़ दिया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो देखिए बिजनेस कुछ भी हो, बिजनेस तो हमें करते ही रहना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड हो, बिजनेस तो हमें करते ही रहना पड़ेगा। ये ठिकाना लेके बैठे हैं हम, आप लोग लेके बैठे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहना पड़ेगा, बट एक सस्टेनेबल इनकम रहे उसके लिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप देखिए, बहुत कुछ अवेलेबल है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो बहुत कुछ अवेलेबल है, वहाँ पर भी फोकस करते रहिए। अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब तो चलता ही रहेगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब दिखाने के लिए कुछ और चल रहा है मार्केट में, एक्चुअल में कुछ और हो रहा है। ऊपर से इंडिया चाइना बॉर्डर की आपको पता ही है कि लफड़े वहाँ पर भी चल रहे हैं, इंपोर्ट में काफ़ी दिक्कत है, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो अभी बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम भी नहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे भी शायद थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में। और इंडियन प्रोडक्ट्स आप भी जानते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं हमको ड्रॉप शिपिंग में सर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो देखो, या तो फिर आप लोग पेट्रियटिज्म को भूल जाओ, ठीक है, गोली मारो तेल लेने गया, बात ही मत करो उसकी, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, इंडियन प्रोडक्ट्स लाएं, बट इंडिया में भी प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है। अब इसकी वजह से मैंने ये भी डिसाइड किया है कि जो लोग ने मेंबरशिप ली थी उनका हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे। ऑब्वियसली लॉकडाउन का टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, उनका टाइम एक्सटेंड कर देंगे, ताकि जब लॉकडाउन पूरी तरह से एक बार क्लियर होता है उसके बाद उनको थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सके, तो उतना भी हमको समझ है कि उतना एक्सटेंशन हमें देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब टाइम ख़त्म हुआ तो निकलो बाहर, हम एक्सटेंशन देंगे कहीं पे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जैसे डिपेंड करता है कि कब किसने मेंबरशिप ली है, उस हिसाब से। तो हमारा पर्पस ऐसा नहीं है कि भाई पैसे ले लिए और बस भूल जाओ। इन टर्म्स ऑफ सर्विस आप देख ही रहे हो कि जो भी टिकट रेस कर रहे हैं लोग, उनको ऑन टाइम इंफॉर्मेशन रिप्लाईज मिल ही रहे होंगे, और दिक्कत रहेगी सर्विसेज की हमारी तरफ से भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बेस्ट हैं, और बेस्ट शायद होंगे भी नहीं ठीक है, क्योंकि बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। बेस्ट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ इन योर माइंड, किसी को बेस्ट लगता होगा, किसी को नहीं लगता होगा, बट हमारी कोशिश यही है, और सब कंपनीज की कोशिश अभी यही है कि जितना हो सके उतना अच्छा सर्विस दे पाएँ, और जो कस्टमर्स की क्वेरीज आ रही हैं उनको भी रिजॉल्व करते जाएं, ठीक है, डिले ना हो रिस्पॉन्सेज में। अभी स्टाफ की भी कमी है, हमारे यहाँ पे कमी है, बहुत सारी कंपनीज में कमी है, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा गोल, अभी का सबसे बड़ा गोल है कि बस सरवाइव कर जाएं इस माहौल में, इस सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में सरवाइव कर जाएं। एक बार कोरोना की केसेस नॉर्मल होने लगे, वैक्सीन आ जाए, उसके बाद सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तब तक हमें बस सरवाइव करना है, आपको, हमको, ठीक है। और अच्छे से कैसे सरवाइव करना है उसके लिए आप लोगों को थोड़ी और रिसर्च और स्टडीज़ करती रहनी पड़ेगी। और जो लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, अच्छे सेल्स आ रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए। क्या पहले भी मैंने बताया कि ब्रांड क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, और ब्रांड, अपनी रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ मार्केट में चलिए। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कोई गोल, कोई मतलब एक सेट गोल नहीं दिख रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैदान में उतरेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि सब अपने आप चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो वो वैसा नहीं होगा। आपका 100% फोकस वहाँ पे, डेडिकेटेडली फोकस वहाँ पे होना चाहिए। मार्केट जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है लाइफ में, तो उसको पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में, और स्पेशली इस साल मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया होगा, तो उसको पॉजिटिवली लीजिए और वहाँ से कुछ सीख के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। और या रेगुलर वीडियोस में अब लेता आऊँगा क्या, ठीक है तो शुरुआत हो चुकी है आज से, समझ लीजिए, और रेगुलर वीडियोस मेरे आते रहेंगे।
और यस मेरा वज़न थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। और व्लॉग स्टाइल में भी वीडियोस में लेता हूँगा रेगुलरली, तो वो भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वीडियो में, काफ़ी कुछ बोल लिया। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।